श्रीदत्त ने मंदिर का जो भी माल आया, धन संपत्ति सामान सब हड़प लिया, सब सप्तवैष्णव में खर्च कर दिया, सब अनाप शनाप उड़ा दिया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मरने के बाद जो उसकी दुर्गति हुई, उसने एक माँ के गर्भ में जब आया तो उसका पिता उसके गर्भ में आते ही साथ ही मर जाता है, उसके घर का सारा धन नष्ट हो जाता है। माँ सोचती है कि कौन सा पापी जीव किस प्रकार से आया है कि पूरा घर खत्म हो जाता है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में घोर गरीबी, खाने को नहीं, कैसे रोटी खिलाए, मुश्किल से वह बच्चा बड़ा होता है। एक बार वह सोचता है इतना परेशान है, इतना सब कुछ हैरान है, गरीबी है। एक दिन कुछ लोगों से पूछता आप कहाँ जा रहे हो? वो बोलते हैं हम खेत में काम करने जा रहे। वह सोचता है कि मैं भी इनके साथ जाऊं। जाता है, खेत में काम करता है। खेत में काम करने के बाद में वो बड़े लोग कहते हैं उससे कि आज यह बच्चा भी हमारे साथ काम करने आया है। वो सब लोगों को मजदूरी देने के बाद जो साहूकार था, खेत का मालिक था, वो पूछता है कि तू कौन है? परिचय होने पर मालूम चलता है कि मैं जिसके यहाँ पर काम करता था ये उस मालिक का ही लड़का है। उसे दया आती है, वो सोचता है कि इसकी मैं हेल्प कर दूं, इसकी सहायता कर दूं। वो उसे सोना देता है कि जा बेटा तेरी गरीबी पूरी दूर हो जाए, तेरे लिए ऐसे बुरे दिन ना देखना पड़े। परंतु सोना हाथ में लेते साथ उसके हाथ कांपने लगते, गर्म हो जाता सोना, अंगार जैसा, छोड़ देता है, डर जाता है। तब वह सोचता है कोई बात नहीं, जो दूसरों लोगों के लिए मजूरी दी गई थी, मजदूरी के बदले में जो चने दिए गए थे, वह सोचता है कि इसके लिए मैं 3 गुने दे दूं, 3 गुने चने दे देता है उसके लिए। परंतु होता क्या है, जब वह बच्चा घर पहुंचता है, घर पहुंचने पर देखता है कि झोली तो खाली की खाली, इतने से चने बचे हुए हैं। माँ को कहता है, माँ पूछती है बेटा क्या हुआ? वह पूरी घटना बताता है कि आज मैं मजदूरी करने गया था, वह बोल रहा था कि ये तो मेरे मालिक का लड़का है, उसने मेरे लिए दूसरे लोगों से 3 गुने चने दिए, परंतु घर आते आते ये देखो इस छेद में से, कपड़े में से पूरे चने रास्ते में गिर गए। उस बच्चे का नाम माँ ने रखा था अकृत पुण्य, पुण्य ही नहीं था। माँ सोचती यहाँ रह करके करेंगे क्या? वह बच्चे को लेकर के दूसरे गांव जाती है। दूसरे गांव में जब जाती है तो वहाँ पर एक अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गांव का मुखिया था। उसके 7 बच्चे थे। माँ रिक्वेस्ट करती है अपने बच्चे के साथ कि हमारे लिए थोड़ी सी आप जगह दे दो, हम परदेश से आए हैं, आप जो बोलेंगे हम काम कर लेंगे। वह बोलता ठीक है, आ जाओ, हमारे 7 बच्चे हैं, उनका लालन पालन सेवा करो, उनकी रखवाली करो और आराम से तुम यहाँ पे रहो। वो माँ जो गरीब माँ थी, दुखियारी, परेशान, उन बच्चों के लिए भोजन आदि बनाने लगती है, नहाने धुलाने का काम करने लगती है। एक बार वह अशोक नाम का जो व्यक्ति था वह उसको बोलता है आकृत पुण्य के लिए कि जाओ इन बछड़ों को तुम चरा के ले आओ जंगल में। वह जाता है, बछड़े पानी गिरने से भाग करके घर आ जाते हैं और यह बछड़ों को ढूंढता, वहाँ बछड़े नहीं मिलते हैं। शाम हो जाती है, रात हो जाती है। माँ परेशान होती है और उसको कहती है भाई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, बछड़े तो इधर आ गए हैं, बच्चा नहीं आया। वह जाता है ढूंढने के लिए और दूर से उसको देख करके वो छोटा बच्चा अकृत पुण्य घबरा जाता है कि हमको अभी मारेगा, डांटेगा कि हमारे बछड़े तुमने कहीं खो दिए हैं। वह दौड़ के जाता है और ये पीछे से चिल्लाता रुको रुको रुको, परंतु बरसात होने से ये भागता जाता है और जाकर के गुफा के पास पहुंचता है, बैठ जाता है छुप करके और ये अशोक वापस आ जाता है। वह कहता है कि बच्चा
कहीं दूर भाग गया है, सुबह मिल जाएगा। परंतु वह गुफा के पास जाता है और मुनि का उपदेश सुनता है कान लगा करके। मुनि कहते हैं कि संसार से बचाने वाला यह धर्म जो स्वीकार करता है वह दुखों से छूट जाता है। धर्म के बिना दुर्गति की प्राप्ति होती है, धर्म का पालन करने वाला सद्गति को प्राप्त होता। वह पूरी तरह से उपदेश को सुनता है। मुनि के बहुत अच्छा उपदेश होता है, वह सुनता जाता है। और तभी अचानक एक बहुत बड़ा सिंह अचानक पीछे से आकर के उस पर हमला कर देता, उसे मार देता है। मरने के बाद वह बच्चा गुरु का उपदेश सुन रहा था। गुरु के उपदेश के प्रभाव से स्वर्ग में देवता बन जाता है। इधर माँ अपने उस माने हुए भाई के साथ बच्चे को ढूंढने के लिए आती है और ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आकर के देखती है, अरे मेरा बच्चा तो मरा हुआ पड़ा है। और उधर वह स्वर्ग में देव सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये तो धर्म का प्रभाव है, ये गुरुओं के आशीर्वाद का, गुरुओं के द्वारा दिए गए धर्म का प्रभाव है, गुरु की आज्ञा का प्रभाव है। गुरु ने जैसा कहा वैसा स्वीकार कर लिया, उसका प्रभाव है। गुरु की आज्ञा का पालन करने का फल देखिए कि जिसे कुछ नहीं आता था, जो पुण्यहीन था, उसका भी कल्याण हो गया। और उद्योग वहाँ से सोचता है कि मेरी माँ वहाँ रो रही है,